नमस्कार, मैं हूँ चिरंजीवी और आज मैं एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक लड़का, सुना होगा न्यूज़ में कि एक लड़का है जो सुसाइड किया है। वो 12th का है और उसका नाम प्रतीक है। वो KV4 का स्टूडेंट है और 2016 में मैंने पहले फर्स्ट टाइम मैंने मुलाकात हुई थी उनकी पेरेंट्स से। और उसकी बहन है जो नेहा, और वो नेहा दास, भाई प्रतीक दास। तो मैंने उनको करीबन, नेहा को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स मैंने पढ़ाया और प्रतीक को 1 साल से भी ज़्यादा मैंने पढ़ाया। प्रतीक तो मेरा ट्यूटर में आता था और कोविड के दौरान मैंने छोड़ दिया। सवाल ये है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। और एज ए टीचर मैं नहीं बोलूँगा, हम बात नहीं करेंगे तो ये गलत है। हमें कुछ स्टेप लेना चाहिए, हमें सतर्क होना चाहिए कि आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। पेरेंट्स उतना देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को ऑब्जर्व करते हैं, और हम एज ए टीचर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं। करीबन मेरा जो अगर मैं जितने बच्चों को अभी पढ़ाता हूँ, 100 से भी ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ और पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बच्चों को देखता हूँ कि उनमें पेशेंस जो था, पहले जो बच्चों में जो पेशेंस जो उनमें था, वो अभी आजकल के जो बच्चे हैं उनमें पेशेंस नहीं है। सेकंड थिंग क्या है, वो बहुत ही रिएक्टिव है, वो बहुत ही हाइपर एक्टिव ने जो उनका है माइंड में एक रहता है, कुछ बोलोगे तो वो बात को तुरंत ही उसको इधर तो वो मिस इंटरप्रेट कर देगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसा ये हो जाता है कि सर ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और स्पेशली मैं बात करूँ कि अभी रिसेंटली प्रतीक की केस बताऊँ तो उसका प्रॉब्लम क्या था, वो बहुत ही चार्मिंग लड़का था, बहुत ही वो थोड़ा सा ये था, हकलाता था और स्टैमरिंग करता था। तो वो 222 को 222 बोलता था। तो मुझे बहुत ही, वी आर वेरी क्लोज। हम पानी पूरी खाते थे और एक साथ मिलके हमारे ट्यूटर में, और बहुत ही मज़े करते थे। उसकी सिस्टर जो थी वो क्लास में टॉपर थी और कई सालों से वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। नेहा, वो रात 2 बजे तक वो पढ़ाई करती थी और मैंने उसको 3 साल पढ़ाया। मैंने उसको ऑल टॉपिक पढ़ाता था कि मैथ, साइंस, ये सारा मैं उसको पढ़ाया है, और इंग्लिश स्पोकन क्लास में करता था। तो बोलने का मतलब ये है कि नेहा और प्रतीक दोनों में प्रॉब्लम क्या था। एक तो क्या है, नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, प्रतीक उतना अच्छा नहीं था। पर आप कंपेयर मत करिए अपने बेटे को, अपने बेटे को बेटी से कंपेयर मत करिए। और ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब भी कोई पेरेंट्स, अंदर से बुरा लगता है पर मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। देखिए, जब भी कोई पेरेंट्स अपने बेटे को मार्क्स के लिए डांटते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आज तो मैं बोलूँगा, क्योंकि अभी देखिए वो बेटा वो उबेर बुक करता है और वो जो वहाँ पे रिवर है, आई थिंक काठोजड़ी या वट एवर रिवर इज़, उसके ऊपर वो जाता है, चप्पल उतार के वहाँ से वो जंप करके सुसाइड करता है। ऐसा उसने किया क्यों है? सोचिए, ये करने से पहले उसने ऑलरेडी अपने फ्रेंड को, जो तरुण या वट एवर नेम, उसको उसने बोला कि मैं एग्ज़ाम से पहले मैं सुसाइड करूँगा। अब फ्रेंड लोग तो वो उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो ऐसा क्यों बोला? वो ऐसा क्यों? ऐसा कोई और केस नहीं था, उसका दिमाग में एग्ज़ाम ही था। और हम कई बार बहुत डांट देते हैं बच्चों को आप प्रेशराइज मत करिए। आपको ताज्जुब लगता होगा पर मैं सच बोलूँगा, मार्क्स से कुछ नहीं होता। आप तो मानेंगे नहीं ना। सुनिए, मार्क्स सब कुछ नहीं है। खाली मार्क्स करते रहते हैं। यहाँ से 15 साल पहले अगर मैं बात करूँ, 2009 में ऐसा था कि पोस्ट जो था वो मार्क्स के ऊपर बेस्ड था कि कट ऑफ मार्क कितना है, आप डाल दो, आपकी वेरिफिकेशन होगी, सिलेक्शन होगी, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। बट अब ऐसा नहीं रहा। हर सेकंड में सॉफ्टवेयर बदल रहा है। चैट जीपीटी का ज़माना है, इंटरनेट एक्सेस, एआई कौन है? बाप है सबका। आप शायद हजम नहीं होगी, थोड़ा देर हो जाएगी आपका। तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्क्स का अभी वैल्यू नहीं है, और मार्क्स वो लाता भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। कल रात मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपसे, पूरा प्रैक्टिकली जो हो रहा है। कल रात मैं आपको नाम भी बोल दूंगा, पर सिर्फ स्कूल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे कोई पंगा नहीं लेना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे कुछ हंगामा हो। मैं कल रात, एक पेरेंट है, नमन नाम के एक लड़का है और उसकी एक बहन है। तो वो पेरेंट जो नमन है, उनके डैडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो पिछले कई सालों से बेंगलोर में काम कर रहे हैं। तो वो आए थे और उन्होंने मुझे ऐसे बोल रहे थे कि मुझे मेरा तो चिरंजीव शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी है, मिसेस है, वो लंदन में है। तो वो मेरे पास आए थे कि चिरंजीव इन दोनों को आप वो ऐसे चिरंजीव बोलते हैं, मेरा नाम चिरंजीवी है, वो बोलते चिरंजीव अब इन दोनों को, बहुत ही फ्रेंडली बात करते हैं, वी आर वेरी वेरी क्लोज एंड इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया उनका मेरा रिलेशन है। तो वो बोलते हैं चिरंजीव इन दोनों को ऐसे तैयार करो कि कहीं हम अगर लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका इरादा था कि 5-6 महीने में वो लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप इसको स्पोकन इन दोनों को सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ और ग्रामर सिखाओ, इंग्लिश में आप प्रॉम्प्ट करो, आपको कितना चाहिए मैं देता हूँ पैसा। तो मैंने बोला ठीक है, पर्सनल क्लास लेना है तो आप आ जाइए, यही टाइम मैंने दे दिया। और वो आते हैं और मैं उसी 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 घंटा 15 मिनट ऐसे कुछ पढ़ाता हूँ उनको, और वो ऐसा चल रहा है। तो उनका ये था कि चिरंजीव आपको पता नहीं है कि हमारी जो जॉब है तो वो अभी बहुत ही टॉप सिचुएशन में है, क्योंकि किसका अब जॉब रहेगी या नहीं रहेगी हमें किसी को कंफर्म नहीं है। और वाइफ है वो लंदन में, अब क्या होगा हम, वो बोल रहे थे ऐसा। और सेकेंडली वो ये भी बोल रहे थे, मैं स्कूल का नाम नहीं बोलूँगा, उनकी जो बेटी है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि स्कूल में डाला है। वो बोल रहे थे कि मेरी बेटी छोटी है और घर पे उसकी मम्मी नहीं है, और आप इमेजिन करिए अगर वो 7:30 बजे या 8 बजे भी नहीं, 7:30 बजे निकल जाती है यहाँ से। तो एक लड़की है, आप इमेजिन करिए 5वीं क्लास में है, 7:30 बजे वो निकल के जा रही है और शाम को आ रही है। आप इमेजिन करिए, आपका जो बेटा है, ये तो जॉन बैबिंगटन मैकॉली नाम के एक आदमी था जिसने आके इंडिया में ये सिस्टम कर दिया। आप एक बेटा है, वो खेल नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है, आप ऐसे सुसाइड करने का थॉट आया कैसे उसका दिमाग में? वो खेलता कूदता, मोबाइल लेके पड़ा नहीं रहता तो आता क्या? वो 7:30 बजे जाते हैं और शाम को अगर आते हैं 5 बजे, कोई 4 बजे, 4:30 बजे आ रहे हैं, तो दिन भर किया क्या उसने? और जब वो आएगा तो ट्यूशन भेज दो, अब ट्यूशन के बाद उसको होमवर्क दे दो, वो खेलेगा नहीं, और जितना टाइम पड़े रहेंगे उनको मोबाइल दे दो। आप ऐसा मत करिए। अब मैं कौन हूँ बोलने वाला? ऐसा करने से होता क्या है? देखिए आप, हम जो बच्चों को मोबाइल देते हैं उससे वो चीज़ देखते हैं। आप इंस्टाग्राम को देखिए, मेरा मोबाइल में इंस्टाग्राम है, मैं अपलोड करता हूँ पर कभी भी यूज़ नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा, कोई जो मेरे साथ है उनको पता होगा, मैं ना तो फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, मुझे पता है ये इज़ द मोस्ट एडिक्टिव थिंग। और ये हार्वर्ड में जो रिसर्च हुआ था उससे एक बात निकल के भी आया था, उन्होंने बोला था कि इंस्टाग्राम इज़ एज एडिक्टिव एज अल्कोहल एंड टोबैको। तो मैं जानबूझ के अल्कोहल और टोबैको क्यों लूँ? मुझे तो नहीं पीना है अल्कोहल। और देखिए, ये मार्क्स मत करिए। अपने बेटे को जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसको आप बोलेंगे सर आप खुद ही बोल रहे हो ना, आप बड़े हो जाओगे, आप ही मार्क करोगे अपने बेटे को लेके। मैं कभी नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता? अगर मान लीजिए मेरा बेटा है तो मैं बोलूँगा बेटा मार्क्स के बारे में मत सोचना, आता है अच्छा है, नहीं आता और बढ़िया है। मैं तो बोलूँगा बेटा 90% से ज़्यादा मत रखियो, क्योंकि 90% से ज़्यादा तू स्कोर करने जा रहा है, 99% सबसे बड़ी बीमारी है तेरी। समझ नहीं आ रहा है, तू कुछ नहीं करेगा, खाली मार्क्स के लिए भागेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, ChatGPT, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हैंडलिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन तेरे को टाइपिंग, कीवर्ड, स्पेलिंग करेक्शन, डिक्टेशन, तेरे कम्युनिकेशन स्किल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तेरे को मार्क्स लाना आता है। दुनिया के बारे में है ही नहीं कुछ पता, और दुनिया में मार्क्स से कुछ नहीं होगा। आने वाले समय पे और ऐसा हो जाएगा कि ये जो डिग्रीज़ है ना, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। आपको लगेगा ये झूठ बोल रहा है, अरे देख लीजिएगा आप, ये अब टाइम नहीं है। हमारा टाइम में ऐसा था, टीचर लोग ऐसे सर्टिफिकेट डाल देते थे, सिलेक्शन हुआ जॉब, ऐसा नहीं है। और
मैं बोला ना नमन का केस, वो यही बोल रहे थे। और वो ये भी बोल रहे थे इस स्कूल के नाम पे कि सर मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना बुरा लगता है उनकी जो स्ट्रक्चर है, मैं नाम बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ उस स्कूल का, कि वो इतना परेशान करते हैं, हम परेशान रहते हैं और बच्चों को भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि आपकी बीवी है, पसंद नहीं है पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करूँगा, मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स एज वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। हम जो बात करते हैं, आप बच्चों से फ्रेंडली हो जाइए, दैट्स द बेस्ट थिंग। लाइफ एक गेम है, तो गेम के जैसे खेलना है। गेम में हार जीत होती रहती है, ऐसा नहीं कि आपने गेम में जीत लिया तो ज़्यादा खुश नहीं होना है। जितना टाइम खुश होना है हो जाइए, उसके बाद बैक टू द नॉर्मल लाइफ, कीप ऑन वर्किंग। आप काम पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही नेसेसरी है। काम सब कुछ है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी मर्ज़ी। आप जितना, मैं शाहरुख खान को बहुत फॉलो करता हूँ क्योंकि वो बोलते हैं कि आप खाना पीना छोड़ दो, सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अब पहले तो फूड नहीं खाना, और सेकेंड थिंग आप सोना नहीं है। सोना तब सोना है कि मान लो जितना रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, जितना खाना बॉडी के लिए चाहिए, और आराम हराम होता है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये बात याद रखना है, आराम हराम होता है। कीप ऑन वर्किंग फॉर अबाउट 11 to 12 आवर्स मिनिमम ए डे, और आप कर सकते हैं तो 15 घंटा काम करिए, संडे आप लीजिए। तो आप काम करिए, अचीव करिए, अपने बेटे को कंफर्टेबल लाइफ दीजिए, फिर मार्क्स मत करिए, फ्रेंडली बनिए। आप लाइफ इज़ ए गेम टू बी प्लेड। अब लाइफ एक गेम है, उसको खेलना है। हम ऐसा नहीं करना मार्क्स लेके आ, मार्क्स लेके आ, मार्क्स। एक लड़की है जिसने रोड पे मिली थी, उसी लड़की को वो मेरे तब देखा तक नहीं, मैंने उसको 3-4 साल पढ़ाया। वो भी KV4 की है और उसको मैंने पढ़ाया, उसकी भाई को भी पढ़ाया। और जो प्रतीक है उसी का भी वो क्लासमेट है, मैं नाम नहीं लूँगा, KV4 की है। वो रोड से आ रही है, मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ, वो उसकी गले पे ऐसे ईयरफोन है, फ़ोन में बात कर रही थी, उसने देखा और ऐसे मुंह साइड कर दिया। ऐसे लड़की को आप क्या बोलोगे? पता है इसके पीछे मैंने कोविड में 4-4 घंटा पढ़ाया मैंने। मैं अकेले एक ही रूम में रहता था, मैं उनको बोलता था 7 बजे आ जाओ, 5-7 लोग। उसी प्रतीक जिसने सुसाइड किया कल, उसी के जो क्लासमेट, वो भी 4 घंटा आता था मेरे पास। 7-8 स्टूडेंट थे, प्रतीक था, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं लेना है, 7-8 स्टूडेंट थे। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये करीबन 250 से भी ज़्यादा लोग देखने वाले हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, 250 लोगों को मैं झूठ कैसे बोलूँगा? और मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मैं ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि मत करिए ऐसा, फ्रेंड बनिए, अपने बेटे से बात करिए। मैं अगर होता तो मैं यही करता कि उससे फ्रेंडली रहो, और मैं ये करता। पढ़ाई के बारे में अगर पूछना चाहते हो कि मैं क्या करता, मैं करता बेटा फास्टिंग मोबाइल ले रहा है तो सब कुछ ऐप जो है वो लॉक्ड रहेगा, लेना है ले, नहीं तो मत ले, चॉइस तेरी। सेकेंड थिंग, उसमें ऐसा कुछ ऐप रहेगा जिसमें तुम खेल सकते हो पर सीखने का, जैसे कि ग्रामर गेम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसा। दूसरा, उसका हर 3 महीने में मैं एक टास्क देता कि बेटा मान ले 2 महीने का टास्क है, मैं 3 महीने दूँ, तुझे सीखना है। अगर तूने सीखा तुझे एक प्राइज़ मिलेगा, और नहीं सीख पाया कोई बात नहीं, तू और 1 महीना एक्स्ट्रा लेना, पर उस टाइम अगर गड़बड़ी कर रहा है तो कुछ रिवॉर्ड नहीं, अवार्ड नहीं, तेरे को पनिशमेंट मिलेगा। चॉइस तेरी है। फ्रेंड बन जाएंगे हम, पार्क में जाएंगे, घूमेंगे, बात करेंगे ऐसा। बेटा देख ले, अभी 3 महीने दे रहा हूँ, तेरे को क्या सीखना है? अभी ग्रामर सीखना है, मान ले मैं ऐसे ऐसे टॉपिक दे रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रामर टीचर हूँ, मैं हेल्प करूँ। दूसरा क्या है, ऐसा नहीं है, स्पोकन सीखना है, स्पीकिंग। मान ले स्पीकिंग में ऐसा फ्लुएंसी लाना है, 3 महीने के अंदर ला पाएगा इतना हद तक। अब मैं एक वीडियो दिखा दूँगी इस हद तक, एक वीडियो में ऐसा रहेगा, ये जैसे बोल रहे हैं ऐसा। तीसरा, ये एक चैलेंज हुआ। तीसरा मैं दूँ कि तुझे टाइपिंग सीखनी है, 60 की स्पीड करना है, तेरे को टाइपिंग कर पाएगा? हाँ नहीं, ठीक है, चैट जीपीटी सीख ले 2 महीने में। SEO सीख ले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख ले। ACM सीख ले, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग सीख ले। ऐसा करूँगा मैं। वो जब 10 साल तक पहुँचेगा तो उसको ये पता होगा कि पैसे कमाते कैसे हैं, बिजनेस करेगा, बिजनेस में आज़ादी है, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, आज़ादी नहीं है जॉब में। आप करिए जॉब, बुरा नहीं है जॉब, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पैसों से ज़्यादा आज़ादी चाहिए।
मुझे 2 ऑप्शन दिया जाएगा कि जॉब करेंगे या होम ट्यूशन करेंगे। मैं बोलूँगा होम ट्यूशन करूँगा मैं, जॉब नहीं। मैं गया था एक जॉब करने के लिए, किया भी है। वो लोग सोचते हैं कि, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे निकाल दिया। अरे भाई पागल हो क्या, मैं खुद छोड़ा हूँ। मैं फास्ट 15 डे में बोल दिया था मुझे छोड़नी है, मुझे नहीं छोड़ रहे थे वो लोग। मैं कोई बंधन में नहीं रह सकता हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, मैं गया था सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, पैसे के लिए नहीं। पैसा मेरा फर्स्ट मोटिव था ही नहीं, क्योंकि कोविड के पहले ना, मैं आपका नहीं बताऊँगा क्योंकि कैमरे में बताना सही नहीं रहेगा। कोविड के पहले मेरा पर मंथ 90,000 कमाता था मैं। ये मैं सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग में बैठ गया है कि मैं चाहूँ ना 44,000 मैं उस टाइम में 2017 में होम ट्यूशन करके कमाया, घर घर जाके। मेरा ट्विटर 2018 में ओपन किया यहाँ पे। तो मुझे, और उसके पहले बुधवार के साइड में था, तो वहाँ पे भी मैं 48,000 कमाता था ऐसे ही इधर उधर जाके। तो मुझे कोई 50-60 हज़ार की जॉब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? मैं ये बोल रहा हूँ कि काबिल बनाओ, काबिल अपने आप को। मैं कुछ भी दिखावा नहीं करता हूँ, मेरे में आरोगेंसी नहीं है। मैं आरोगेंट होकर नहीं बोल रहा हूँ, दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मैं आई एम वेरी हम्बल, आई एम डाउन टू अर्थ, आई नो द वैल्यू ऑफ मनी। मेहनत की क्या है मैं फोकस करता हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मत करिए, अपने बेटे को मार्क्स मत करिए प्लीज़। आप ऐसे करेंगे ना, आप फ्रेंड नहीं बनेंगे ना, वैसा सुसाइड करेगा। 2000 उसी के भी 4 में 19 में एक बैच था मेरा ही, फर्स्ट बैच था वो आई थिंक, या सेकंड बैच था। उसमें एक लड़का था शुभमय, मैं सच बोल रहा हूँ, आप इंक्वायरी कर लीजिए। वो सुसाइड किया था या डेथ हुई थी मुझे नहीं पता, पर वो एक नदी में जंप किया उसने। आई थिंक मार्च 16 तारीख में हमारा ट्यूशन बंद हुआ, और उसके नेक्स्ट मंथ अप्रैल 20 तारीख में मुझे न्यूज़ मिला कि वो शुभमय नहीं रहा, डेड। उसको मैंने 2 साल पढ़ाया। उसका नाम शुभमय है। उस बैच में शमिया थी, वो अभी वो MBBS कर रही है। वो मेरे बेस्ट स्टूडेंट है। वो हर टीचर डे में मुझे कॉल करती है। मैं ज़िंदगी में मरते दम तक उसे नहीं बोलूँगा। और ऐसे जो लड़की मैंने अभी बोला, जो मेरे साइड से जा रही है और ऐसे मुँह देख के ऐसे किया, ऐसे लड़की को बोलूँगा बेटा तू भी क्लास में टॉपर होती थी। एक समय था तू मेरे पास ही पढ़ती थी और क्लास में टॉप होती थी। तो अगर तू मेरे पास अगर कभी सजेशन मांगेंगी ना, तो मैं बोलूँगा कि तेरा जो टॉप का जो सर्टिफिकेट मिला ना, मार्कशीट और फुल मार्क, उसको फाड़ो, आचार लगाओ और खाओ। सुबह तक वो निकल जाएगा पेट से। और कुछ नहीं बोलना है, बस यही बोलना है कि वो लड़की शम्या जो थी शुभमय की बैच में, वो आज भी मुझे कॉल करती है टीचर्स डे में। पिछले 7 साल हो गया, MBBS बन रही है वो। और उसका जो फ्रेंड था शिपून शुभमय, वो उसका डेथ हो गया। मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ था, डेथ कैसे हुआ था, क्या वो सुसाइड था या नहीं, आई डोंट नो। नदी में गया था नहाने, गिर के मर गया वो भी मेरा स्टूडेंट था। और ये जो प्रतीक मरा, ये भी मेरा स्टूडेंट ही है, और वो नहीं रहा। तो हमें कभी मार्क्स के लिए बच्चों को प्रेशराइज मत करिए, उसको जीने दीजिए। उसको बोलिए हाँ तुझे लेज़ी नहीं बनना है, शुअर के जैसा खा के लेटे नहीं रहना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। 18 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी भी समझ नहीं रहे हो, कब समझोगे? पर ऐसा नहीं करना है बेटा, मार्क्स ला, डांटना नहीं है। प्रतीक ने ऑलरेडी बोल दिया था कि मुझे सुसाइड करनी है एग्ज़ाम से पहले। वो उबेर बुक किया है, प्री प्लान था वो। उसने उसकी फ्रेंड को भी बोला कि मैं एग्ज़ाम से पहले मरूंगा। क्यों? क्या वो ये बात मेरे जैसे टीचर के साथ, जो मैं फ्रेंडली हूँ, स्टूडेंट से बहुत ही फ्रेंडली हूँ, मुझसे क्यों नहीं बोला? उसने अपनी फ्रेंड्स को, जो थोड़ा मैच्योर है, उनको ऐसे डिक्लेयर क्यों नहीं किया? कुछ ही फ्रेंड्स को बोला। फ्रेंड छोड़िए, पेरेंट्स को क्यों नहीं बोला? टीचर्स को क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम लोग वो गैप कर देते क्रिएट। नहीं करना चाहिए। लाइफ का बहुत बड़ा वैल्यू है। लाइफ इज़ ए गेम टू बी प्लेड। एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने जो भी बोला, मैं ऐसे ही मुँह पे बोल देता हूँ और दिल से बोलता हूँ, आपको बुरा लगे
तो मत लीजिएगा इसको नेगेटिवली। आई एम सॉरी टू से कि मैंने जो भी बोला ये अच्छाई के लिए बोला। चलिए, थैंक यू।